दोस्तों आज हम रियो का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसके सेकंड पार्ट के एक्सप्लेनेशन का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में जंगल में खुशियां मनाते हुए कुछ बर्ड्स नजर आते हैं। वहीं पर एक ब्लू बर्ड जो कि उड़ नहीं सकता, तभी कुछ शिकारी आकर उन्हें पकड़ ले जाते हैं और उन्हें सेल कर दिया जाता है और प्लेन से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि पक्षियों की तस्करी देश से बाहर की जाती है और अब उनको ट्रक से कहीं ले जाया जाता है। ऑन द वे ही होते हैं वो जब ट्रक का बैलेंस बिगड़ता है और बर्ड का बॉक्स बाहर निकल कर गिर जाता है, जिसमें वही छोटा ब्लू बर्ड होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ड्राइवर को पता ही नहीं चलता और वो आगे निकल जाता है। उस बॉक्स को एक लड़की छोटी सी, जिसका नाम लिंडा गुंडरसन होता है, वो उस बॉक्स में से ब्लू बर्ड को अपने साथ ले जाती है और वो उसका नाम भी ब्लू ही रखती है। कुछ समय बाद दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन लिंडा जब सो रही होती है तो ब्लू अलार्म ऑन कर उसे जगाता है। ज्यादातर वो दोनों साथ में ही काम करते हैं, चाहे टूथब्रश करना ही क्यों ना हो। ब्लू को उड़ना नहीं आता था और वो इधर उधर भागकर ही अपने सारे काम करता था। लिंडा ने अपनी खुद की बुक शॉप ओपन कर ली है। ब्लू बैठा कॉफी पी रहा है तो बाहर बैठे कुछ बर्ड्स उसे चिढ़ाने लगते हैं, जो कि उनका रोज का काम था। वो उसे पूछते हैं कि वो वेकेशन में कहाँ जाने वाला है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था। बाहर बैठे बर्ड्स की वजह से एक बंदा शॉप के ग्लास से टकराकर गिर जाता है। तब लिंडा उसे अंदर लेकर के आती है। बंदे का नाम टिलियो मोंटेरो होता है और वो एक बर्ड साइंटिस्ट था। जब मोंटेरो ब्लू बर्ड को देखता है तो वो बताता है कि ये उसकी लास्ट प्रजाति का बर्ड है और ये एक स्पेशल बर्ड है और इसका फीमेल बर्ड भी हमें मिला। शायद इन दोनों को मिलाकर हम इनकी प्रजाति को खत्म होने से बचा सकते हैं। मोंटेरो की बातें सुनकर लिंडा चौंक जाती है और वो उसे पूछती है, तो फिर आप उस फीमेल बर्ड को कब तक लेकर के आओगे? जिस पर मोंटेरो कहता है कि इस ब्लू बर्ड को ही वहां लेकर के जाना होगा, रियो डी जेनेरियो। लेकिन लिंडा मना करती है और डॉक्टर को वहां से जाने का बोल देती है। मोंटेरो जाते जाते अपना विजिटिंग कार्ड वहीं छोड़ जाता है कि कभी मूड बदले तो कॉल मी। अब ब्लू उड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उड़ पाता और उन्हीं वायर्स में उलझ करके गिर जाता है। तब लिंडा आकर के उसे उठाती है और अपने पास बिठा करके दोनों बातें करते हैं। दोनों बातें करने के बाद में रियो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों रियो पहुंचते हैं और मोंटेरो उन्हें अपने साथ लैब लेकर के जाता है, जहां लिंडा को बताता है कि वो बहुत अच्छे समय आई है। इन दिनों यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेयर लगता है, जिसे कार्निवल भी कहा जाता है। तभी दो पक्षी उनकी गाड़ी पर आकर के बैठ जाते हैं और वे ब्लू से पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो और यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर ब्लू कहता है वो यहाँ पर एक लड़की देखने आया है। जिस पर वो पक्षी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपनी अपनी राय देते हैं और उस केज से उसे बाहर निकलने के लिए कहते हैं और अब उसे वो उस केज से आजाद करने लगते हैं। लेकिन ब्लू उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, तो वो दोनों पक्षी वहां से चले जाते हैं और अब वो तीनों लैब पहुंचते हैं और लैब में मौजूद पक्षी मोंटेरो को देख बहुत खुश हो जाते हैं। मोंटेरो लिंडा को बताता है कि इन पक्षियों को तस्करी करने से बचाया गया है और वो उसे एक व्हाइट बर्ड भी दिखाता है, जिसे हाल ही में बचाया गया था। लिंडा फीमेल ब्लू बर्ड ज्वेल का पूछती है, जिस पर मोंटेरो उसे कहता है कि वो एक चुलबुली बर्ड है, वो बहुत ही ज्यादा मस्ती करती है, जिसकी वजह से हमने उसे सबसे अलग रखा है। और तभी एक असिस्टेंट जो कि वहीं लैब में था, वो कहता है कि हाँ कुछ ज्यादा ही चुलबुली है, जिसका चेहरा ज्वेल ने घायल किया हुआ है अपनी चोंच से। ये देख ब्लू डर जाता है और वापस घर जाने का बोलता है, लेकिन मोंटेरो उसे समझाता है और रेडी करके उसे ज्वेल के पास में छोड़ देता है। ब्लू पहले ही बहुत ज्यादा डरा और घबराया हुआ था और जैसे ही वो ज्वेल उसके सामने आती है, जिसे देख वो हैरान रह जाता है। तभी ज्वेल उस पर अटैक कर देती है और वो नोटिस करती है कि ब्लू उसी के जैसा दिखता है, तो ब्लू उसे सब समझा देता है। तो ज्वेल उसे एक जगह दिखाती है और कहती है कि वो यहाँ से बाहर भागने वाली है। ये सब नजारा बाहर सीसीटीवी से लिंडा और मोंटेरो बैठे देख रहे थे। वो वहाँ पर एक गाना प्ले कर उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और एक गार्ड को उन पर नजर रखने का बोल देते हैं। तो वो बंदा भी कार्निवल की ड्रेस पहनकर अकेला डांस करने में बिजी हो जाता है। वहीं ज्वेल ने ब्लू का हाल बेहाल कर दिया है। तभी वो व्हाइट बर्ड डांस करता है और उस गार्ड को क्लोरोफॉर्म सुखाकर बेहोश करके लैब का गेट खोल देता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम फर्नांडो होता है अंदर आकर उन बर्ड्स को चुरा करके ले जाता है।
वहीं ज्वेल पिंजरे से बाहर जाकर जीना चाहती है, लेकिन ब्लू को पिंजरे वाली लाइफ पसंद है। वहीं लिंडा मोंटेरो साथ में एक रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे हैं, बातें करते हैं, तो मोंटेरो को कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि कोई सारे पर्स चुरा करके ले गया है। और लिंडा अब मोंटेरो पर गुस्सा करती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, उसका ब्लू उसके पास नहीं, और वो बहुत रोती है। वहीं पिंजड़े में ज्वेल और ब्लू मरने का ड्रामा करते हैं क्योंकि उन्हें कहीं लेकर जाया जाता है, और जब बदमाश उन्हें देखता है तो उसे भी लगता है कि वो मर गए हैं और वो उन्हें बाहर निकाल करके देखता है। मौका देखते ही ज्वेल तो उड़ जाती है और पिंजरे में बेचारा ब्लू रह जाता है क्योंकि वो उड़ना नहीं जानता। लेकिन हम देखते हैं कि ज्वेल वहां से उड़कर भागने की कोशिश करती है, तो वही व्हाइट बर्ड जिसका नाम नाइजेल होता है वो उसे पकड़ लेता है और अब वो वापस पिंजरे में कैद करके उन्हें एक जगह ले जाकर के रख देता है, जहां वो दोनों देखते हैं कि वहां और भी ढेर सारे पिंजरों में पक्षी कैद हैं। और अब वो बदमाश उस बच्चे फर्नांडो को कुछ पैसे भी देता है। बच्चे को भी उन बर्ड्स को ऐसे कैद करके रखना अच्छा नहीं लगता, वो उदास होता है, लेकिन उसको ये सब अपना पेट भरने के लिए करना पड़ता है क्योंकि वो अनाथ है। वही बदमाश कॉल पर बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसे आज ही डिलीवरी करनी है, और वो अपने आदमियों को कहता है कि सारा माल आज ही डिलीवर होना है, लेकिन वो टीवी देखने में बिजी होते हैं। वही नाइजेल उस रूम में जाकर ब्लू और ज्वेल को परेशान करता है और कहता है कि पहले कभी भी वो भी सुंदर और खूबसूरत हुआ करता था, वो भी सबका फेवरेट था, लेकिन एक दिन मुझे शो से निकाल दिया गया और मैं बुरा बन गया। और नाइजेल के वहां से जाते ही ज्वेल पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है, जिसे ब्लू बहुत ही इजीली खोल देता है, और दोनों एक ही जंजीर से बंधे होने की वजह से ज्वेल के साथ में ब्लू भी उड़ता है, लेकिन ज्वेल ज्यादा देर उसे नहीं संभाल पाती और वो एक वायर पर जाकर के लटक जाते हैं और वहां से नीचे गिर जाते हैं। तब ब्लू बताता है कि वो उड़ नहीं सकता, और अब ये खबर बदमाशों को भी लग जाती है, तो वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागते हैं। और नाइजेल तो किसी चीज से टकरा कर गिर जाता है, और ब्लू वर्ड और ज्वेल एक जंगल में पहुंचते हैं, जिस पर ब्लू को डर लगता है क्योंकि उसे सेफ पिंजरे में इंसानों के साथ रहने की आदत है। इंसानों के साथ इंसानों के बनाए हुए घोंसलों में वही ज्वेल खुले आजाद हवा लेना चाहती है, आजादी से जीना चाहती है, उड़ना चाहती है, वो जंगल में रहना चाहती है, और अब वो एक जगह ऊपर चढ़ करके सो जाते हैं। वही लिंडा ब्लू को बहुत मिस कर रही है और वो बहुत उदास है, और वो उसकी मिसिंग के पैम्पलेट्स भी लगा रही है। नेक्स्ट डे वही बदमाश वाला बच्चा फर्नांडो उसके पास आता है और वो उन दोनों को अपने साथ चलने का बोलता है, लेकिन मोंटेरो लिंडा को रोकता है, लेकिन लिंडा उसकी बात ही नहीं मानती। वही बदमाश के आदमी 2 मुर्गियों को कला करके अपने बॉस के सामने रख देते हैं, जिन्हें उनका बॉस पहचान जाता है और वो उन पर गुस्सा करता है। वो कहता है मुझे क्या इडियट समझा है, और अब वो कहता है कि मेरा ये काम मेरा नाइजेल करेगा, और वो नाइजेल को ब्लू और ज्वेल को ढूंढने के लिए भेजता है। वही ब्लू ज्वेल अपनी जंजीर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ 2 छोटे छोटे पक्षी आकर उन्हें परेशान करते हैं और अपने और साथियों को बुलाकर उन पर हमला करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो किसी के बच्चे हैं और उनका फादर आकर के उन्हें रोकता है, जिसका नाम राफेल होता है। तभी उसकी वाइफ ईवा भी वहाँ आती है, तो राफेल उन दोनों को ल्यूस के पास लेकर के जाता है, जो कि उनकी जंजीर वो तोड़ सकता है, उनकी जंजीरों को खुलवाने के लिए। वही नाइजेल कुछ बंदरों की सेना के पास में जाता है और उनसे ब्लू बर्ड को ढूंढने में उनसे हेल्प मांगता है। पहले तो बंदर वो मना करते हैं, वो बोलते हैं कि उन्हें इसके बदले में क्या मिलेगा। तो नाइजेल एक बंदर को उठाकर ऊपर से फेंकता है, और ये देख वो बंदर सेना डर जाती है और वो ब्लू और ज्वेल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वही ब्लू चल चल करके थक चुका है, तो राफेल उसे बहुत समझाता है कि वो उड़ सकता है, जिस पर ज्वेल भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है और वो उसे लेकर के उड़ जाती है, और दोनों वापस से हैंग ग्लाइडिंग पर जाकर के गिर जाते हैं। और ब्लू को भी बहुत अच्छा लगता है और वो उड़ने की भी कोशिश करता है, और वापस एक्सीडेंट होता है और तरह तरह की चीजों से टकराकर वो एक बीच पर जाकर के दोनों गिर जाते हैं। और इसके बाद वो एक गाड़ी में लिफ्ट लेते हैं और लिंडा के सामने से ही निकलते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को नहीं देख पाता, और राफेल उन दोनों को लेकर के पहुंचता है। वहां पर वही दोनों शुरुआत वाले पक्षी मिलते हैं उनको, और ब्लू की वो खिंचाई करते हैं क्योंकि इस बार उसके साथ वही फीमेल बर्ड थी जिसको वो देखने के लिए आया था।
और अब वो दोनों उन तीनों को एक पार्टी में लेकर के जाते हैं जहाँ पर दोनों साथ में डांस करते हैं। ब्लू और ज्वेल दोनों बहुत मस्ती करते हैं, दोनों साथ में बहुत खुश हैं। यहाँ पर इनको देख के लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। तभी वहाँ पर वही बंदर सेना आ जाती है, नाइजेल वाली, और उन्हें साथ चलने का बोलती है। और अब ढेर सारे पक्षी और बंदर सेना के बीच में फाइट होने लगती है। सभी पक्षी मिलकर उन दोनों को बचाते हैं। वहीं पर वो फर्नांडो, लिंडा और मोंटेरो को उस जगह लेकर के जाता है जहाँ पर उसने वो बर्ड्स सेल किए थे। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो बर्ड्स वहाँ पर नहीं थे। लिंडा ये देख उस पर गुस्सा करती है। वो बोलती है कि उसने उस पर भरोसा किया। तभी वहाँ पर वो बदमाश आ जाते हैं और फर्नांडो को अपने साथ ले जाते हैं। तब लिंडा और मोंटेरो भी उनका पीछा करते हैं। वही नाइजेल बंदरों पर गुस्सा करता है। वही राफेल उनको लेकर के लिए उसके पास पहुंचता है। दोनों मिलकर के बहुत खुश होते हैं और अब ब्लू और जेल की जंजीर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन जंजीर की जगह उसका हेड गार्ड कट जाता है और उनकी जंजीर ब्लूज के दांतों में फंस जाती है और दोनों के पंजे उस जंजीर से बाहर निकल जाते हैं। ये देख जेल बहुत खुश होती है, लेकिन ब्लू उदास बैठा है। तो ल्यूज उसके पास आता है और कहता है, मुझे पता है तुम्हें उन्हें देख करके कैसा लग रहा है। और तभी जेल उसके पास आती है और दोनों के बीच में बहस हो जाती है और दोनों अपने अपने रास्ते गुस्से में चले जाते हैं। तो जेल को अकेला देख नाइजेल उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। तब पेट्रो और टेलन राफेल को बताने जाते हैं और बताते हैं कि नाइजेल जेल को पकड़ करके ले गया है और अब ब्लूज के साथ मिलकर चारों उसे बचाने के लिए चाहते हैं। वही लिंडा ब्लू को कार्निवल में ढूंढ रही है और दोनों भेस बदल करके कार्निवल में अंदर एंट्री कर लेते हैं। वही ल्यूज भी ब्लू को पहुंचता है। तभी लिंडा की नजर ब्लू पर जाती है और ब्लू भी उसे देख लेता है, लेकिन वो जोएल को बचाने चला जाता है और जोएल के पास पहुंचता है जहां पर नाइजेल पहले से ही मौजूद था और वो अभी ब्लू को भी पिंजरे में कैद कर देता है। फर्नांडो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश उसे पकड़ लेता है। तो फर्नांडो उसे बाइट करके वहां से भाग जाता है। तभी लिंडा मोंटेरो कार्निवल की गाड़ी लेकर पहुंच जाती है, लेकिन बदमाश जहाज लेकर के उड़ जाता है। वही जहाज में ब्लू सबको आजाद कर देता है और सबको वहां से उड़ाता है, लेकिन वो खुद उड़ना नहीं जानता। तभी नाइजेल वहां आकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन एक सिलेंडर लुढ़कता हुआ आता है और नाइजेल को उड़ा करके ले जाता है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। तो बदमाश भी पैराशूट लेकर के कूद जाते हैं। तभी जोएल को गिरता देख ब्लू उसे बचाने कूद जाता है और उसे बचा लेता है और आज पहली बार वो हवा में उड़ता है और वो महसूस करता है उड़ने वाली खुशी जो हमेशा उसे जोएल बोलती थी। और जोएल और ब्लू दोनों साथ में खुश होते हैं और इसी खुशी के साथ में मूवी खत्म हो जाती है।